हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा जो कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, जो कि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इसलिए आप लोग इस सेट को ज़रूर लगाइएगा। और यह टेस्ट नंबर 10 है और इसके पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं 9 तक, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 10। तो पहला क्वेश्चन होगा, आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया। तो आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यह श्रीलंका द्वारा किया गया था। आसानी चक्रवात यह श्रीलंका द्वारा किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, 44वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया, मतलब कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह महाराष्ट्र में किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में। दोस्तों भारत में जो है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया था, जो कि भारत में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो है सेड्रोंग 2022, जो कि यह भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, जो कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि यह एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम लाइक भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। बात सही है, जो कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। और इनमें से भारत का स्थान बता देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, 131वां स्थान है भारत का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है एक्सिस बैंक को जो है ना, यह सम्मानित किया गया था। एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 में एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, IIT मद्रास। दोस्तों यह क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत की पहला संस्थान है, यह IIT मद्रास है। अगले क्वेश्चन होगा, हाल ही में दिनों में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस प्रथम लॉन्च किया गया है, यह संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि यह शुक्र मिशन से संबंधित है। आर्टेमिस प्रथम जो है ना, यह शुक्र मिशन से संबंधित है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, यह हैदराबाद को दिया गया है, जो कि यह वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का है, हैदराबाद को दिया गया है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह क्वेश्चन आपको पहले मिले, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पर, द टाइगर ऑफ द द्रोस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मीना नायर। दोस्तों मीना नायर जो है ना, द टाइगर ऑफ द द्रोस जो है पुस्तक के लेखक मीना नायर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, ऑप्शन पर देखकर इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 मई को मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा,
संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र परिस्थितिकी बहाली दिवस अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 2021 और 30 के जो है ना दशक में यह घोषित किया गया है। कुछ कैंट भी है, ताकि बहुत अच्छा है, कैंट भी पूछता है एग्जाम में, और इसलिए इसमें कैंट भी कुछ है, आप लोग इसे जरूर देखिए। हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल में घोषित किया गया, किस राज्य में यह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जम्मू कश्मीर में है। सालबुग आर्द्रभूमि जो है ना यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, ध्यानचंद पुरस्कार कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 लाख जो है ना ध्यानचंद पुरस्कार जो है राशि प्रदान किया जाता है 10 लाख। आगे क्वेश्चन होगा, ट्रांजिस्टर में एनपीएन और चालक आपस में जुड़े होते हैं, तो यह किस श्रेणी में जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर एक हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ट्रांजिस्टर में एनपीएन और चालक जो है ना श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन होगा अगला, परमाणु रिएक्टर में थोरियम का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि थोरियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन होगा, चुंबकीय बल रेखाएं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत को चुनना है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है, और जो सत्य है उसको देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलती है, और ये जो कि सही है, और कथन सी में है, ऑप्शन सी में चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखा पास पास होती है, जो कि ये भी सही है, और इसमें डी में है सभी कथन सत्य है, जो कि दोस्तों इसमें ए और सी सही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है असत्य का चुना है, इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, जो कि असत्य है। क्वेश्चन होगा अगला, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है। यदि किसी तार के सिरे पर तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग को ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा भाग गर्म तो हो जाता है, तो तार में धारा की दिशा बदलने पर गर्म एवं ठंडा भाग भी आपस में बदल जाता है। उपयुक्त नियम बताना है, ये कौन सा नियम से संबंधित है? तो इसका जो नियम है सी हो जाएगा, थॉमसन प्रभाव से संबंधित है। ताप और ठंडा जो है ठंडा और गर्म यह थॉमसन प्रभाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के अनुसार अंगूठे क्या बताता है? दाएं हस्त के नियम बताना है फ्लेमिंग के, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 पर और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब का प्राकृतिक होगी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक छोटा और उल्टा होगा। 2f1 पर अनंत के बीच जो है ना स्थित हो तो यह वास्तविक होगा, छोटा होगा और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, जल के लिए वाष्पन की गुरुत्व ऊष्मा बता देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 740 कैलोरी प्रति ग्राम। 740 कैलोरी प्रति ग्राम, जो कि जल के वाष्प की गुरुत्व ऊष्मा है 740 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन होगा, ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न होने की तीव्रता होती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 90 से 100 डेसिबल होता है, जो कि ट्रक से और ट्रैक्टर से जो उत्पन्न होने होता है ना 90 से 100 डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो पलायन वेग का जो मान होता है दोस्तों इसका सी हो जाएगा 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के सेकेंड का मात्रक बताना है। न्यूटन सेकेंड का मात्रक, इसका आंसर डी हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड का मात्रक संवेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रॉन का कक्षम की जानकारी हमें किस प्रकार क्वांटम से मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलता है। इलेक्ट्रॉन के कक्षक की जानकारी जो मिलता है ना हमें चुंबकीय क्वांटम से मिलता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल, जो कि यह है
नाइट्रिक अम्ल जो है ना यह हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है, नाइट्रिक अम्ल। आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निचली साल्ट पीटर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है ना यह चिली साल्टपीटर के नाम से सोडियम नाइट्रेट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रबर आसानी से किसमें घुलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। दोस्तों रबर जो है आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला है पायरा गायराइड्स किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सिल्वर। सिल्वर का अयस्क है पायरा गायराइड्स। अगला क्वेश्चन है टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयव तत्व है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, पीबी और एसबी और एसएन, ये जो सभी है टाइप मेटल का ये अवयव तत्व है। आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस तरह क्वेश्चन आपको पहले मिले। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। टंगस्टन दोस्तों यह अम्लगम नहीं बनाता है, जो बनाता है शीशा बनाता है, तांबा बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है अम्लगम। आते हैं क्वेश्चन पे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि बताना है, कौन सा विधि द्वारा प्रक्रमण द्वारा होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, लेड ब्लॉक प्रक्रमण। लेड ब्लॉक प्रक्रमण द्वारा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, लेड ब्लॉक प्रक्रमण। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? और यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन यौगिक और क्रियाशील समूह, और गलत को चुनना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो सही को देखते हैं, एस्टर COOR यह क्रियाशील समूह है, और एमीन का होता है NH2 होता है, और नाइट्रो CN होता है। और यहाँ पर लिखा था कि असत्य को इसका तो असत्य चुना था, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत है, सॉरी। और यहाँ सही है, एल्काइन जो है इसका R से क्रियाशील समूह है, तो गलत चुना था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्युत्क्रमण अनुपात के नियम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, रीचर। रीचर जो है ना व्युत्क्रमण अनुपात के नियम यह खोज करता है, रीचर। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का रसोई घर कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि लवक। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, लवक। जो कि कोशिकांग जो है ना रसोई घर कहलाता है, लवक को कहते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस कारण एड्स नहीं फैलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर जो है एड्स नहीं फैलता है, और जो फैलता है उसको देखते हैं, संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान पर यह फैल सकता है। इसके फैल सकता है, जो संक्रमित व्यक्ति हो उसे रक्तदान लेंगे तो जरूर फैलेगा। और बी में है संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे, इससे भी फैलता है। और जो जिसे नहीं फैलेगा वह जो है संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर यह एड्स नहीं फैलता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों निम्नलिखित में से किस कौगों को उपयोग पनीर उद्योग में होता है? तो पनीर उद्योग में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, यह पेनिसिलियम जो है ना यह कवक जो है पनीर उद्योग में उपयोग होता है, पेनिसिलियम। इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत को चुनना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, कीट द्वारा परागण, जो कि यह गलत है। और सत्य को देखते हैं, वायु द्वारा परागण एनोमोफिलियोस, और घोंघों का अध्ययन होता है मेलोकोफिलियोस, और चमगादड़ द्वारा अध्ययन चिरोपोटोफिलियोस। और यहाँ पर लिखा है असत्य, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों ऊतक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मार्सोलो मेलपिज़ो जो है ना यह, जो कि यह ऊतक विज्ञान के शाखा के जो है वैज्ञानिक हैं।
शाखा के संस्थापक है जो कि मार्सेलो मेलपिजो। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो पौधे में होने वाला अपसर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा गैनोंग पोटोमीटर। गैनोंग पोटोमीटर से जो है ना वो अपसर्जन का जो है दर मापा जाता है गैनोंग पोटोमीटर से। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा समुद्री खीरा किस संघ के जीव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इकाइनोडोरमेटा। इकाइनोडोरमेटा जो है ना यह समुद्री खीरा जो है ना इसी संघ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थिति होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों ए बी में जो है ना एंटीबॉडी जो है ना अनुपस्थिति होता है ए बी में, और जिसमें उपस्थित होता है ओ में उपस्थित होता है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। तो लिखा है क्वेश्चन मिक्सिडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा जो होता है ना मिक्सिडीमा नामक रोग होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन होगा अगला जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची दोस्तों, जो कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म का विज्ञान के जनक है लियोनार्डो दा विंची। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है रेन फ्रैंक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा हॉकी से है। रेन फ्रैंक ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है मतलब गलत है? यहाँ पर खेल है, यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या है। तो जिम्नास्टिक में तो यहाँ पर पूछ रहा है जो कौन सा असत्य है, तो असत्य चुना है तो इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि असत्य है। और जो सत्य है उसको देखते हैं जिम्नास्टिक जिसमें 8 खिलाड़ी होता है, सही है। और बेसबॉल में जिसमें 9 खिलाड़ी होता है, और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। और यहाँ पर लिखा है खो खो, तो खो खो में दोस्तों 10 नहीं होता है, या खो खो में खिलाड़ी की संख्या 6 होता है, याद रखिएगा। नहीं दोस्तों खो खो में, हाँ सही है, खो खो में खिलाड़ी की संख्या 6 होता है। आते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा बाजार की तरल बढ़ जाती है। बैंक रिजर्व बैंक द्वारा जो बैंक दर की जो कम करने का क्या परिणाम है, बैंक दर कम करने का तो यह जो है बाजार की तरलता बढ़ जाती है, यही परिणाम है। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी दोस्तों बता दें जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री दोस्तों यह ना जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जीएसटी के बारे में। और उसके बाद क्वेश्चन है प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर जो है ना बी हो जाएगा दोस्तों सॉरी दोस्तों इसका आंसर जो है ना इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा लोक लेखा समिति द्वारा होता है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? यह लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत की जाती है प्रभावी राजस्व घाटा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसे बारी बारी से विचार करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं इसमें, यह पर्यावरण के अनुकूल इसका उद्भव नगर नियोजन तथा जल निकाय प्रणाली था, जो कि सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में संदर्भ में है। यह पर्यावरण अनुकूल इसका उद्भव नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, जो कि सही है। और दूसरा कथन है यहाँ के लोग को युद्ध प्रिय नहीं थे, तो ये सही है, युद्ध प्रिय नहीं थे। और उसके बाद तीसरा कथन होगा स्वदेवासी पुनः जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, जो कि गलत है और गलत को नहीं समझेंगे। और अगला चौथा नंबर कथन होगा यहाँ जो है यंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था, जो कि सही है। जो सिंधु सभ्यता में यंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित था। तो इस प्रकार इसका जो गलत कथन है 3 है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य जो है ना इसका आंसर एक हो जाएगा, 1 2 4 ही सत्य है और विकल्प 3 गलत है। आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। तो क्वेश्चन होगा अगला बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था?
तो इसका सही जो हो जाएगा आंसर, जो प्रथम विभाजन हुआ था इसका आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संहिता के दौरान हुआ था। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन द्वितीय बौद्ध संहिता के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, बहुत अच्छा। जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी, ये भी सही है। तो इनमें से पांचवा प्रांत कौन सा है? तो अशोक के समय पांचवा प्रांत जो बढ़ गया था ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, कलिंग। कलिंग जो है ना, यह पांचवा प्रांत के नाम से जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो यह गुप्तकालीन नहीं है। इसका आंसर एक ही होगा। जो गुप्तकालीन है उसको देखते हैं, विष्णु मंदिर जो तिगवा मध्य प्रदेश में है, यह गुप्तकालीन है। और पार्वती मंदिर जो नैना कुठार मध्य प्रदेश में भी गुप्तकालीन है। और डी में है दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है, यह भी गुप्तकालीन का उदाहरण है। इसमें नहीं था, तो इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा कि नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो सत्य के चुने, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, नीति सागर जो कि है कमंदक, जिसका नीति सागर जो है ना कमंदक द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य को बचाना है। रुकिए फिर से बता रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखा है नहीं तो कौन सा विकल्प सत्य है? तो यहाँ पर तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, नीतिसार कमंदक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा, अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी का स्रोत बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तारीखे फिरोजशाही, जो कि यह आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी स्रोत मिलता है तारीखे फिरोजशाही से। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, तो बाबर द्वारा रचित बाबरनामा निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, मेवाड़। मेवाड़ जो है ना, बाबर में किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो मेवाड़ जो है ना, यह बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में जो है ना हिंदू राज्य का उल्लेख है, मेवाड़ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? संगमनेर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह 1679 में हुआ था। संगमनेर के युद्ध 1679 में हुआ था। माझी प्रथम का संबंध किस गुरु से है? माझी प्रथम, तो इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा, गुरु अमरदास से संबंधित है। माझी प्रथम गुरु अमरदास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग ने सम्मानित है? तो इसका आंसर जो है ना, इससे इस ए और बी में नहीं है। देखते हैं अगले ऑप्शन में। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नियुक्ति हुए थे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा, 1857 क्रांति के समय गढ़ मंडला जबलपुर से नेतृत्व कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि शंकर शाह द्वारा यह किया गया था, शंकर शाह द्वारा किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत के चुनना है? इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि सुरेंद्र बनर्जी, जो कि असत्य है। और सत्य को देखते हैं, यूनाइटेड इंडिया कमेटी जो कि WC बनर्जी द्वारा यह, और देव समाज जो कि शिवनारायण अग्निहोत्री, ये भी सही है। और डी में है पुनः सार्वजनिक सभा जो कि MG रानाडे। और यहाँ पर सत्य के चुना था, इसका आंसर जो है ना, यह सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष ने ही बंगाली समाचार पत्र के संपादक है। अगला क्वेश्चन है, गांधीदास पैक्ट संपन्न हुआ? तो गांधीदास पैक्ट संपन्न हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, नवंबर 1924 में संपन्न हुआ था। गांधीदास पैक्ट 1924 में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, साम्यवादी आंदोलन। कानपुर षड्यंत्र जो है ना केस, यह आंदोलन है साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है। जो विरुद्ध था, इसके विरुद्ध था, कानपुर षड्यंत्र जो है विरुद्ध था
साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन होगा विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों अरावली। अरावली जो है ना ये प्राचीन पर्वत है, वो प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे प्राचीन वलित पर्वत अरावली है जो कि यह राजस्थान में स्थित है। अगला है लॉर्ड फॉल द्वीप अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। लॉर्ड फॉल द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला है जुक्कू घाटी किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड राज्य में है जुक्कू घाटी, नागालैंड। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सोन नदी, जो कि यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण उसको देखते हैं सिंधु, जो कि पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों जो है ना सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ना प्रारंभ हुआ है राजस्थान में से प्रारंभ हुआ है। आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल। साल जो है दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है साल। जो उदाहरण है उष्णकटिबंधीय सदाबहार का जैसे सिंकोना है, महोगनी है और बांस है, ये सभी जो है ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, तो इसका आंसर जो है ना दोस्तों सी हो जाएगा 1996 से 67 में, 96 से 97, 96-97 में किया गया था त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। 96-97 में यह किया गया था। असत्य विकल्प को चुने, मतलब गलत विकल्प को चुनना है। इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि गलत विकल्प है। तो सही विकल्प को देख लेते हैं। सबरी गिरी परियोजना जो कि कवक्की नदी पर है, कवक्की नदी पर। सी में है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर, जो कि सही है। और उसके बाद डी में है किसाऊ परियोजना जो कि टोंस नदी पर है, ये भी सही है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा टीटीकेल जो निम्न में से किन दो बीज के एक संकर क्रॉस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों गेहूँ और राई। गेहूँ और राई मतलब गेहूँ के साथ भी राई बोया जाता है, तो इस तरह याद रखिएगा गेहूँ और राई जो है टीटीकेल या एक संकर क्रॉस कराया गया है। अगला क्वेश्चन है नोवा मुंडी लॉ-एक्स किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों झारखंड, जो कि नोवा मुंडी या लॉ-एक्स है जो कि झारखंड राज्य में स्थित है नोवा मुंडी। अगला क्वेश्चन है कमलंग बाघ अभयारण्य अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो अवस्थित है यह, इसका आंसर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कमलंग बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लानोस घास जो किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक वेनेजुएला में स्थित है। लानोज घास वेनेजुएला में अवस्थित है। क्वेश्चन होगा लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह लावनी और तमाशा, ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का है लावनी और तमाशा। और उसके बाद क्वेश्चन होगा अगला रियांग किस राज्य का जनजाति है? रियांग, तो रियांग जो है यह जनजाति है, जो कि यह जनजाति, इसका आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा जो कि त्रिपुरा का है। रियांग जनजाति जो है त्रिपुरा का जनजाति है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन होगा अगला अलंग जो है सोसिया क्या है? अलंग सोसिया जो क्या है? तो इसका आंसर जो है ना दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। अलंग जो है ना जहाज पुनर्वर्तन यह कारखाना है, जो अलंग जो है गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा संपूर्ण राष्ट्रीय गीत का वादक गायन काल बताना है, पूरा संपूर्ण बताना राष्ट्रीय गीत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 65 सेकेंड। संपूर्ण है राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड।
क्वेश्चन होगा अगला, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? गठन बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जुलाई 1946 में गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में गठन हुआ था। अगला है, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया था? जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा संस्थान में 27%। तो कौवा संविधान संशोधन, तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा को 93वां संविधान संशोधन द्वारा 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु दिया गया था। आते हैं क्वेश्चन पे, तो लोकपाल का अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकपाल का अध्यक्ष, तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है। लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा 8 लाख। क्रीमी लेयर का मापदंड 8 लाख अभी है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है? कौन सा वाद है? तो इसका आंसर जो है बी है दोस्तों, अरुण रामचंद्र शानबाग बनाम हासंग 2011, इसी में जो है ना इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया है। आते हैं क्वेश्चन पता, नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकरणों के लिए शैक्षणिक महत्व है उपयुक्त विचारों पर विद्वान का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, BN राव का, यही जो है इनके द्वारा जो महत्व दिया गया है विचार BN राव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य को निवारण संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 70। जो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य का निवारण संबंध में प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 70 में यह प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य का निवारण करेगा अनुच्छेद 70 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, अपने निर्णय पर पुनः विचार के लिए जो है ना अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है अपने निर्णय पर पुनः विचार के लिए। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, दिल्ली जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो सहयोगात्मक पीठ नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली। आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों, तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अल्प सूचना प्रश्न जो है ना यह पूछा जा सकता है। अल्प सूचना प्रश्न जो यह लोक महत्व का होता है, इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, अल्प सूचना प्रश्न। आते हैं क्वेश्चन पे है, तो क्वेश्चन है, महिला शक्तिकरण समिति में से कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 30 सदस्य होता है। महिला शक्तिकरण समिति में कुल 30 सदस्य होता है। क्वेश्चन होगा दोस्तों, नदी बोर्ड अधिनियम कब गठन किया गया था? नदी बोर्ड अधिनियम, तो इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा 1956 में गठित किया गया था। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, 1955 में बीजी खेर के अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बताना है 1955 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत जो है इन्हीं के जो बीजी खेर के अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष होते हैं ना, यह अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत थे। तो दोस्तों उसके बाद 96 और 97 और 98 और 99 ये सब मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। ये विषम छँटना है, 99 के देख लेते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों यह सी हो जाएगा, ग्राम। विषम छँटना है, ग्राम, डेकामीटर, किलोमीटर और डेसीमीटर ये सेम है और ग्राम जो है भिन्न है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। यहाँ पर मैथ है 100 नंबर, आप लोग बना लीजिएगा। तो
तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग भूलिएगा नहीं। तो फिर अगला सेट लेके आएंगे, तो फिर हम अगला वीडियो में फिर हम मिलते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।